बने हुए हैं और अपडेट ये भी मिल रहा है कि लगभग 9:30 बजे तीरथ सिंह रावत राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी। अजीत जी, जिस तरीके से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री गए थे दिल्ली, तो क्या इल्म था लोगों को कि इस तरीके से लौटना पड़ेगा, इस्तीफा देकर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड होगा विमान? जो एक चुनाव वाला इशू जो वैधानिक तौर पर फंसा हुआ था, जो चुनाव वाला इशू जो कानूनी अड़चन पैदा कर रहा था कि 1 साल से अगर ज़्यादा समय बचा है तो चुनाव होगा और 1 साल से कम समय बचा है तो कोई उपचुनाव नहीं होगा, उस बात को लेकर के यहाँ के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जैसे संविधान विशेषज्ञ हम कहे जाते हैं देश भर में, सुभाष कश्यप जी हैं, तो तमाम जगह से ऐसी चीज़ें आ रही थी कि चुनाव का होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो जिस दिन ये दिल्ली गए और दिल्ली पूरा दिन ये वहाँ पर रहे, रात में करीब अर्धरात्रि के समय इनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई, तो उस दिन मान लिया बिल्कुल अजीत जी, और एक और बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी। तो ये एक नया अपडेट आ गया है उत्तराखंड के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर, जल्दी विधानमंडल दल की बैठक होगी और पर्यवेक्षक का नाम भी तय कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत के समय में रमन सिंह पहुंचे थे पर्यवेक्षक बनकर, लेकिन इस बार अब जो विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है, इसमें नरेंद्र सिंह तोमर को पर्यवेक्षक बनाकर देहरादून भेजा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और जल्द ही विधानमंडल दल की बैठक होगी और नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में विधायक दल की ये बैठक होगी। तो विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर मोहर लगेगी और सवाल यह था कि पर्यवेक्षक कौन होगा, तो पर्यवेक्षक का नाम भी सामने आ गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक होंगे। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें अवधेश, तो कल सुबह 11 बजे पहुंचने का वक्त बताया जा रहा है जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून पहुंचेंगे। उसके बाद सभी विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा, विधायक दल की बैठक होगी और जो केंद्र की ओर से नाम तय किया जाएगा उस पर सभी विधायकों से सहमति जतवाने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद फिर बतौर मुख्यमंत्री नए चेहरे का ऐलान कर दिया जाएगा। ये उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ी खबर है कि अभी 4 महीना भी नहीं हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को शपथ लिए हुए और इस तरीके तो क्या अविनाश कल ही नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से ऑब्जर्वर जा रहे हैं तो जाहिर तौर से बात है कि अब अगर आज रात को मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिल रहे हैं और वो अपना इस्तीफा सौंपते हैं, कल विधायकों को बुलाया गया, उत्तराखंड के अंदर विधायक दल की बैठक होगी, ऑब्जर्वर वहां पे पहुंच रहे हैं, तो उम्मीद है कि कल ही नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा और जो नए मुख्यमंत्री होगा हो सकता है कि कल वो एक बार शपथ ले ले। तो जाहिर तौर से बात है कि इस तरीके से पिछली दफे भी देखने को मिला था जब 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया था और उनको लिए जब नाम का ऐलान होना था तो इसी तरीके से कुछ किया गया था और तब ऑब्जर्वर के रूप में प्रभारी पहुंचे थे और रमन सिंह पहुंचे थे। अब लेकिन जब ऑब्जर्वर के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच रहे हैं, विधानमंडल दल की बैठक होगी और नए मुख्यमंत्री को चुन लिया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान कल संभवतः कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर मोहर लगेगी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पर्यवेक्षक बनाया गया है। अविनाश, क्या नया सीएम नए चेहरे को लेकर भी कोई खबर मिल पा रही है कि कौन रेस में आगे पीछे है? देखिए, अगर बात करें तो जो सबसे आगे है रेस में वो सतपाल महाराज हैं, क्योंकि उनकी एक अपनी अच्छी खासी छवि है और काफी जो है कद्दावर विधायक वो माने जाते हैं, उनकी भी चर्चा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो पुष्कर धामी जो कि युवा है और खासतौर से उनका युवाओं में काफी अच्छा प्रभाव है, काम करते रहे हैं लगातार, वो खटीमा के विधायक हैं, तो उनके नाम की भी चर्चा है। धन सिंह रावत के नाम की भी चर्चा है क्योंकि वो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए काम करते रहे हैं, तो उनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अभी बैठक करके लेंगे, जिसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी ओर से उस नाम को जो ऑब्जर्वर जा रहे हैं उनको बता के भेजा जाएगा। उसके बाद ऑब्जर्वर विधानमंडल दल की बैठक में उस नाम का ऐलान करेंगे और उससे सभी विधायक अपनी सहमति जताएंगे और वो उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री होगा। फिलहाल अभी इंतजार किया जाना चाहिए क्योंकि अभी नाम तय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चर्चा है उन नामों पे जिनको अगला उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और कुछ ही देर में अगर बात करें तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है बैठक भी की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यानी कि अविनाश इनके बीच में। और कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि उत्तराखंड में पूर्व सीएम की भरमार हो गई है और एक इस्तीफा और हो गया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? वही मैं
लगातार आप देखिए कि उत्तराखंड को अभी 20-21 साल हुए हैं अस्तित्व में आए हुए, जी और जिस तरह से मुख्यमंत्रियों की एक भारी फौज खड़ी हो गई है, तो ये उत्तराखंड के हित में नहीं है। और लगातार नेतृत्व परिवर्तन से उत्तराखंड की जनता विकास कार्यों में काफी प्रभाव पड़ रहा है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं उत्तराखंड में पिछले 2.5 सालों से जिला योजना के चुनाव नहीं करा पाई सरकार। जिला योजना समिति के चुनाव उत्तराखंड राज्य में अभी तक नहीं हुआ है, जबकि संविधान की धारा 243(j)(d) में ये व्यवस्था है कि जिला योजना समिति का बिल्कुल वो होना चाहिए। लेकिन प्रदीप जी, एक सवाल जनता के मन में है उत्तराखंड के, और हम सभी के मन में ये है कि राजनीतिक स्थिरता का वादा आप भी करते हैं, राजनीतिक स्थिरता का वादा बीजेपी भी करती है, लेकिन दोनों ही प्रमुख दल ये वादा निभा नहीं पा रहे, क्यों? देखिए, जिस तरीके से आप देखिए 3 महीने के अंदर चुनाव मुख्यमंत्री बदल गए हैं, और इससे पहले भी उत्तराखंड में सिर्फ नरेंद्र तिवारी एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। और उस समय आपने देखा होगा कि जब वो पूरी तरीके से स्थायी सरकार उन्होंने 5 साल दी, और जिस तेजी के साथ उन्होंने विकास कार्य किए हैं, आज जितने भी विकास कार्य उत्तराखंड बिल्कुल, और ऐसे में सवाल यही कि आखिर सारे राजनीतिक स्थिरता का माहौल उत्तराखंड में कब बनेगा। शुक्रिया प्रदीप जी आपका। जी आपका बहुत शुक्रिया।